प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। संत जी कहते हैं कि पहला संदेश सुनाते हैं कि ये मनुष्य का तन अनमोल है। संत पहला संदेश सुनाते हैं कि ये मनुष्य का तन अनमोल है। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। तुलसी साहिब जी ने भी बताया है, कबीर साहिब जी ने भी बताया है और अन्य अनंत संतों ने हमें बताया है कि मानुष जन्म दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर ना लागे डार। कि ये मनुष्य का तन दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है कि एक बार मिल गया, बार बार नहीं मिलता। एक पेड़ पर पत्ते लगे होते हैं, जब वो पत्ते झड़ जाते हैं तो दोबारा से उसी डाली पर नहीं लग पाते। बिल्कुल वैसे ही एक बार ये मनुष्य का तन छूट गया तो दोबारा से कर्मों का फेरा मार के जाने कब ये मिलेगा या ना भी मिलेगा। तुलसी साहिब जी भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ने जेही परलोक सवारा। कि हे जीवात्माओं, बड़े भाग्यशाली हो कि आज मनुष्य के तन में बैठी हो। बड़े भाग्य हैं तुम्हारे कि मनुष्य का तन पाया है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि सभी देव देवी भोग योनियों में हैं, वो भोग भोग रहे हैं। वो भी मनुष्य का तन चाहते हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, ये सदग्रंथ बताते हैं। ये वो साधन है जो कि मोक्ष का द्वार है, मोक्ष के द्वारे पर हमें लेके जा सकता है। ये वो साधन है। पाई न जही, इसको पाकर जिसने परलोक नहीं सवारा, तो उसने अपना कुछ भी नहीं सवारा, सब कुछ बिगाड़ लिया। क्योंकि कर्म आत्मा करती जा रही है, फल की भोक्ता बनेगी। ये श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बता रखा है कि आत्मा यहाँ पर कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु फलों की तो वह गुलाम ही है। और जो जस कर्म करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। जो जैसे कर्म करता जाता है वैसे ही फलों को प्राप्त करके रोता पीटता मरता कूटता चला जाता है यहाँ से। इससे अच्छा ये है कि आज ही भक्ति को जानकर, पाप और पुण्य को मिटाकर, शुभ अशुभ कर्मों को मिटाकर, ज्ञान अग्नि में इन सबको भस्म करके परमात्मा तक चलना सीख जाएं हम। क्यों है ये मनुष्य जन्म दुहेला? यहाँ पर संत जी कहते हैं, ये हरि दर्शन की बेला है, नहीं जन्म अकारथ जाएगा। कि यही मनुष्य का तन ऐसा है जिसमें हरि से मिलन हो सकता है, हरि मिलन की बेला है। एक भजन आप सबने सुना भी होगा, बेला अमृत गयाल सी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू ना जागा। ये वही बेला अमृत है कि जो परमात्मा से मिलन करवाने के लिए हमें मिला है। अब दिन है जब शाह काली रात आएगी, तो क्या करोगे? हमारे जीवन में सदी भी उजाला रहे, इसीलिए ही परमात्मा का संग मिल जाना बहुत जरूरी है हमें। तो इसीलिए संत जी कह रहे हैं, जब हरि दर्शन की बेला, हरि मिलन की बेला है ये, तो मनुष्य तेरा जन्म अकारथ नहीं जाएगा, बिना कारण से यहाँ से जाना नहीं होगा। परमात्मा को प्राप्त करके, परमात्मा के होके यहाँ से जा सकते हैं हम। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं, गुरु पूरण भेद लखाते हैं, बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा।
अब क्या बताते हैं संतजन? कहते हैं सत्संग, सत्संग दुर्लभ जगत में, इससे दुर्लभ ना कोई। सूर्य सत्संग सुनने से सुरती चेतन होए। ये गुरु सूर्यदास जी का दोहा है जो आपको भी सुनाया, जिसमें कि वो ये समझाना चाहते हैं कि सत्संग को सुनने से हमारी आत्मा चेतन हो जाती है। हमें समझ में आने लगता है कि हम कैसे कर्मों के बंधनों में यहाँ पर बंध के घूम रहे हैं और आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये सब कुछ हमें सत्संग से ही समझ में आता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कि सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग की जो आधी घड़ी होती है उसमें इतना प्रताप है कि माला 50 वर्षों तक यदि हम घुमाते रहें तो भी उतना लाभ हम नहीं पा पाते। इंद्र की जिस प्रकार वर्षा होती है, जब आधी घड़ी यदि इंद्र बारिश कर दे और महीनों रहट चलते हैं, कुओं में से पानी निकाला जाता है, साल भर तक वो रहट इतना पानी बाहर फेंकते हैं, इतनी देर में आधी घड़ी में ही इंद्र उतना पानी धरती पर बरसा सकते हैं और बरसाते भी हैं। तो कहते हैं इतना प्रताप है सत्संग सुनने से कि सत्संग की आधी घड़ी से ही आप 50 साल तक जो माला फेर कर जान पाते, वो आधी घड़ी में ही जान लोगे। तो सत्संग का कितना बड़ा लाभ हुआ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिन सत्संग और बिन नाम नहीं पा सकते कभी अपना निज धाम। जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाना क्यों जरूरी है। तब तक आप उस सच्चे नाम को धारण करना ही नहीं चाहोगे, और जब तक सच्चा नाम आपको नहीं मिलेगा, जब तक उसका ध्यान साधना करना आप नहीं सीख जाते, तब तक आप अपने असली घर नहीं पहुंच सकते। ये स्वामी जी महाराज समझाना चाहते हैं हमें। देखा सत्संग की कितनी महिमा है। तुलसी साहिब जी कहते हैं, सत्संग बिनु विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिन ही प्रयास होवे भवभंगा। कि सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती और परमात्मा की कृपा नहीं हो पाती, क्योंकि हम परमात्मा से मिल ही नहीं पाते ना। राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, किसी को सुलभ नहीं होता ये। जिस कृपा के बिना हम परमात्मा से नहीं मिल सकते, जिस कृपा के बिना हमें ये मनुष्य का तन भी नहीं मिलता। परमात्मा ने ही दया की है हमें कि आज हम इस मनुष्य तन में हैं। अब हमें खुद पर इतनी दया करनी है कि हम परमात्मा से मिलन कर पाएं, और माध्यम है सत्संग। कहते हैं परमात्मा की कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकता। और जिसने सत्संग पा लिया, जिसके बड़े भाग्य हैं, पूर्व जन्मों के जिसके बड़े भाग्य हैं, जिसको सही मायने में ही सत्य का संग मिल जाता है, तो क्या होता है, उसको प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। उसके भव के भंग जल्दी ही दूर हो जाते हैं। यानी कि भव सागर में उसका आना, भग में पड़ना बार बार जीव का उसका बंद हो जाता है और वो स्वतंत्र होके परमात्मा तक चला जाता है। बिन ही प्रयास होवे भव भंगा, भव से पार हो जाती है वो जीवात्मा। जो सत्संग मिले सुभागा, होए विवेक भक्ति वैरागा। ये दरिया साहिब जी बताते हैं कि जब सत्संग मिलता है सौभाग्य से, तो क्या होता है, हमें ज्ञान आता है, विवेक आता है, भक्ति होती है और वैराग्य आ जाता है। इस दुनिया में रहते हुए भी हम परमात्मा के होने लग जाते हैं, ऐसा वैराग्य आ जाता है। दुनिया में जीते तो हैं, मगर बाहर से दिखता है कि ये व्यक्ति दुनिया में जी रहा है, अंदर से दुनिया के प्रति उदासीनता आ जाती है उसके अंदर में, क्योंकि परमात्मा के पास जाने का चाव जो चढ़ चुका होता है उस आत्मा में। पलटू साहिब जी कहते हैं, पलटू सत्संग के किए मिटते तीनों ताप, प्रलय के प्रसंग से शीतल होत है सांप। पलटू साहिब जी कहते हैं कि सत्संग के सुनने से, सत्संग के मिल जाने से, सत्संग के करने से 3 प्रकार के ताप मिटते हैं। मानसिक ताप, आत्मिक ताप, शारीरिक ताप, जिसको कि हम कहते हैं आर्थिक ताप मिट जाते हैं हमारे,
दैविक जो हमको पीड़ाएं मिलती हैं वो मिट जाती हैं और हम शांत रह के प्रभु भक्ति कर पाते हैं। ये तीनों ताप मिट जाते हैं। तन को कोई कष्ट नहीं, मन को कोई कष्ट नहीं और आत्मा को कोई कष्ट नहीं।